नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्केन के बारे में। एल्केन सैचुरेट हाइड्रोकार्बन होने के कारण बहुत कम रिएक्शन देते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो इनकी कॉमन रिएक्शन जिसे हम दहन कंबंशन के बारे में बात करते हैं। तो जब किसी एल्केन को वायु की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है, तो जब किसी एल्केन का एयर की प्रेजेंस में कंबंशन कराया जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है और जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ऊष्मा रिलीज होती है, वो दहन ऊष्मा कहलाती है। तो एयर की प्रेजेंस में एल्केन का दहन करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड वह वाटर बनता है और दहन ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे एक कॉमन हम बात करें कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कितना वाटर बनेगा, तो ये एक कॉमन फॉर्मूले के द्वारा हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एल्केन CnH2n+2 प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना 3n+1 डिवाइड बाई 2, तो इतना ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो n मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, n+1 मोल वाटर मोलिक्यूल बनाएगा और दहन ऊष्मा रिलीज होगी। इसको और हम इजी वे में बात करें तो एक फॉर्मूला और हम इसमें के द्वारा शो कर सकते हैं कि एल्केन का आयतन अपॉन ऑक्सीजन का आयतन इक्वल 1/3n+1 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व किया तो 2 ऊपर तो इक्वल 2 डिवाइड बाई 3n+1। तो वॉल्यूम ऑफ एल्केन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 2/3n+1 फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एल्केन का आयतन क्या है यदि और वैल्यू दे रखी है तो, और ऑक्सीजन का आयतन पूछा है तो ऑक्सीजन का आयतन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि एल्केन का वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम दोनों दे रखा है और हमें n का मान कैलकुलेट कर हम हाइड्रोकार्बन क्या है यानी एल्केन कौन सी है उसको हम डेराइव कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 4 ml गैसीय हाइड्रोकार्बन, 4 ml गैसीय हाइड्रोकार्बन को पूर्ण दहन कराने के लिए 20 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। यानी कोई हाइड्रोकार्बन है जो 4 ml को पूर्ण दहन कराने के लिए 20 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा यानी हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होगा। तो हमें हाइड्रोकार्बन का सूत्र ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये एल्केन का आयतन डिवाइड बाय ऑक्सीजन का आयतन इक्वल 2/3n+1। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर इस फॉर्मूले से n का मान कैलकुलेट कर लेंगे। n का मान कैलकुलेट करने पर फिर हम इस फॉर्मूले में Cn+H2n+2 से कौन सा एल्केन है उसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो नाउ यहां पर क्या क्या दे रखा है, एल्केन का आयतन कितना है 4 ml, तो एल्केन का आयतन 4 ml। ऑक्सीजन का आयतन कितना है 20 ml, तो 20 ml ऑक्सीजन का आयतन यहाँ पुटअप कर दिया हमने। अब इस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया तो 4 ml 4/20 इक्वल 2/3n+1, तो ये हो गया 2n/3n+1 इक्वल 1/5। अब इसे सोल्व किया हमने तो 2 डिवाइड बाई 3n+1 इक्वल 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू सोल्व कर लिया। 3n+1 इक्वल 10, 3n इक्वल 10-1 और 3n इक्वल 9, n इक्वल 9/3, तो कितना हो गया 3।
n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 3। अब इस n के वैल्यू को CnH2n+2 के अंदर पुटअप कर दिया तो C3H8 हमारे पास एल्केन का फॉर्मूला आया, दैट मीन प्रोपेन CH3 CH2 CH3। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन हुआ? प्रोपेन। n का मान कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन यानी कौन सा एल्केन है वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ एक और, तो इस प्रकार हम यदि हमारे पास एल्केन का वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा है तो हम कौन सा एल्केन है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेकर हम बात करते हैं जिसमें देखिए जरा न्यूमेरिकल, सामान्य ताप व दाब पर 22.4 लीटर एथेन के पूर्णतः दहन के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है वो पूछ लिया। फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला जो पहले वाले फॉर्मूले, इसमें हमने काम में लिया था कौन सा, एल्केन का वॉल्यूम डिवाइड बाय ऑक्सीजन का वॉल्यूम इक्वल 2/3n+1। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पुटअप किया तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, एथेन नाम दे दिया हमने हाइड्रोकार्बन, दैट n की वैल्यू आ गई। कितना है एथेन का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो एथेन का आयतन 22.4 लीटर। एथेन के लिए n का मान 2 यानी C2H6, तो n का मान 2। अब क्या नहीं दिया है इन्होंने, क्या पूछा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। वैल्यू पुटअप कर देते हैं फॉर्मूले में, 22.4 अपॉन ऑक्सीजन का वॉल्यूम इक्वल 2/3 n+1 में n की वैल्यू पुटअप कर दिया तो वैल्यू आ गई है 7। 3 डिवाइड मल्टीप्लाई 2 + 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 22.4 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल 2 इंटू ऑक्सीजन का आयतन। तो ऑक्सीजन का आयतन क्या हो गया, 22.4 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। सोल्व किया तो कितना आया, 78.4 लीटर। तो हमें 22.4 लीटर एथेन के पूर्णतः दहन के लिए 78.4 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम एथेन की आवश्यकता कितनी होगी वो ज्ञात कर सकते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी होगी ये ज्ञात कर सकते हैं। ऑक्सीजन और एथेन का वॉल्यूम दे रखा है तो हम कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम बता सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है दहन के आधार पे, उसकी एल्केन के वॉल्यूम और ऑक्सीजन के वॉल्यूम के आधार पे। और ये भी बता सकते हैं कि यदि हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है तो उस हाइड्रोकार्बन के इतने वॉल्यूम के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा, या फिर उसके इतना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो उसका कितना वॉल्यूम के लिए इतना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा। तो हर तरह से इसको सोल्व किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम एल्केन के दहन ऊष्मा को ज्ञात कर सकते हैं, दहन ऊष्मा को भी बता सकते हैं, और इसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये ज्ञात कर सकते हैं, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होता है दहन के लिए ये ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू।